ठीक है भाई, आपने देख लिया ना पूरा घर। मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते 10 दिन का ही काम है ना, क्या कहते हैं आप? इतने में तो हो जाएगा पेंट। कोई मसला ही नहीं है सर। 10 दिन में काम आपको तैयार मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था ये जो ग्रे है ना, इसके साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन करवा लूं तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वेट 1 सेकेंड। ग्रे और ब्लैक ये कलर कौन करवाता है? तो बहुत डार्क कलर्स हैं। क्यों, क्या मसला है ब्लैक और ग्रे की थीम में? नहीं नहीं, कोई सॉफ्ट सा वाइट या लाइट सा कलर करवा दो। हमें हर वक्त यहीं बैठना होगा। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? इतने क्लासी कलर्स हैं, ब्लैक और ग्रे अच्छे लगेंगे। नहीं, कोई लाइट सा सॉफ्ट सा कलर ही होगा। मुझे ये डार्क कलर्स नहीं पसंद, और ब्लैक तो नो नेवर। सर ऐसा करें, पहले आप लोग डिसाइड कर लें, फिर मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई, बता तो दिया है आपको, जो कलर होगा ब्लैक और ग्रे ही होगा बस। आप एक काम करें, कोई वाइट या क्रीम सा कलर कर दें, वो ठीक रहेगा। मुझे अंधेरे में रहना नहीं पसंद ना। जब कब्र में जाना तो ब्लैक थीम करवा लेना, जिंदगी में तो जीने दो। ये अजीब सी बात कर रही हो तुम। कब्र की बात बीच में कहाँ से आ गई? सर मुझे इजाजत है। आपको नजर नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं? 2 मिनट चुप करके खड़े रहे यहाँ पे। इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में पेंट मेरी पसंद से होगा। ये कोई तुम्हारी ऑफिस की शर्ट नहीं है कि ग्रे नहीं पसंद आया तो ब्लैक पहन के चले गए। रेहान, घर का कलर सालों साल चलता है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं भी घर का मालिक हूँ, देखता हूँ मेरी मर्जी के बगैर कौन सा पेंट करवाती है हाँ तो तुम। ठीक है, मैं भी यही हूँ ना, देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे। और सुनो तो, कहाँ गया ये? भाग गया। तुम्हारे साथ रहना आसान थोड़ी है, ये मेरी हिम्मत है। भगा तुमने दिया उसको। इतनी मुश्किल से लेकर आया था एक रीजनेबल पेंटर। अब क्या करूंगा मैं? तुम जो इस घर में कलर करवाने का सोच रहे हो ना रेहान, उससे बेहतर है मैं पुराने पेंट में रह लूं। नहीं करवाना मुझे कोई पेंट। कितनी बदलेहाज और बदतमीज हो तुम। क्या मसला है ब्लैक कलर में? हेमल, हेमल, अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? तो आज बहुत लेट हो गई और बहुत थक गई। ऑफिस में इतना काम था। क्या हुआ है तुम्हें, चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। इससे बेहतर था कि मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता या तो किसी मेड को हायर कर लेता। क्या क्या हुआ है, ये क्या कह रहे हो? तो तुम ही बता दो मुझे, और क्या बोलूं मैं? जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, एक भी दिन सुख का दिया है तुमने मुझे? तुम्हें तो बस अपनी जॉब प्यारी है। भाई, जॉब ही करनी थी सारी जिंदगी, तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा वक्त क्यों जाया किया तुमने? हुआ क्या है? ये सब जो बोल रहे हो, हुआ क्या है? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने ये शादी इसलिए की थी ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सके। ना तो मुझे सुबह नाश्ता मिलता है, घर वापस आता हूं तो खाना नहीं होता, हर चीज बिखरी हुई होती है यार। एक पैन नहीं होता जो मैं धुला के मैं चाय बना के पी लूं। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुझे इसी वक्त फैसला करना है, ये रिश्ता कैसे चलेगा? क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है? मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश कर रही हो तुम? ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। रेहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं चीजें मैनेज कर दूंगी और आइंदा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब चीजें ठीक मिलेंगी, ओके? ट्रस्ट मी। ठीक है, ले लो वक्त। या तो फिर ये नौकरी करो या तो फिर ये रिश्ता संभालो। क्या? अगर तुम इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहती हो ना, तो फिर ये जॉब छोड़ दो। मतलब मेरी सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई इस चूल्हे में झोंक दूं जस्ट इसलिए कि तुम्हें हर चीज वक्त पे चाहिए? ऐसा नहीं होगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये शादी सुकून के लिए की थी। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बिखर सा गया है यार। कोई एक भी हरकत तुमने ऐसी की है जो मेरी खुशी का बायस बन सके? नहीं ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी, वरना ये रिश्ता नहीं चल सकता।
देखो इमल, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत तवील है। हमारी शादी को 3 माह हो गए। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद है जो हमारे बीच में यादगार गुजरा हो? नहीं ना। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में ठहराव बहुत पसंद है। इन 3 महीने के अंदर कोई एक भी दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात नहीं करता तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जज्बात नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने से मोहब्बत नहीं होती है। मैं हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हम लोग। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया कि बस निभाओ। ना हमारे बीच में कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना कोई एहसास है, बल्कि दोस्ती भी नहीं है कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर लें। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इवन मैं चाहता हूँ जब मैं काम से घर वापस आऊँ ना, तो मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे समझ सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एक अच्छा वक्त है, अगर हमने फैसला ले लिया तो कल को बच्चे हो गए ना तो जिंदगी रुल जाएगी। तुम जो ये सब कह रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। हम इंसानों ने खामखा चीजों को मुश्किल बना रखा है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, इसके टूटने का तुम्हें इतना गम नहीं होगा। यूल मूव ऑन। तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? 3 महीने तो दे दिए हमने, अब और 3 महीने जाया करेंगे क्या? तुम खुद सोचो, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे खाने तक की पसंद डिफरेंट है यार। कैसे चलेगा सब कुछ? और जिंदगी बैठ के रोने धोने का नाम नहीं है यार। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आई एम श्योर तुम भी चाहती होगी। हमारे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। हम उनको बैठ के समझाएंगे तो वो बात समझ जाएंगे। तुम जानते हो इस माशरे में एक लड़की की तलाक को कैसे लिया जाता है? कम ऑन यार प्लीज। लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम अभी खुश हो मेरे साथ? हो? नहीं हो ना? फिर सारी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहती हो? उकता जाओगी एक दिन मुझसे, जैसे मैं उकता गया हूँ। ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। मैं गलत बात नहीं कह रहा। मैं कल हमारे पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, हम बैठ के उनसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। विल मूव ऑन। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, मुझे पता है तुम भी वैसे ही महसूस करती हो। कुछ ज़्यादा फीलिंग्स हैं नहीं, तो सोचना। कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा